اللہ ताला ने जिन्नात को इंसानों से क्यों छुपा दिया? अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में जिन्नात का जिक्र कई मकामात पर फरमाया है। सूरह जिन और दीगर आयात में हमें ये मालूम होता है कि जिन्नात भी हमारी तरह अल्लाह की मखलूक हैं। वो खाते पीते हैं, रहते सहते हैं और उन पर भी ईमान और कुफ्र लाजिम है। लेकिन सवाल ये है कि जब वो भी अल्लाह की मखलूक हैं तो आखिर हम इंसानों से उनको क्यों छुपा दिया गया? पहली हिकमत यह है कि अगर इंसान हमेशा जिन्नात को अपनी आंखों से देखते रहते तो उनकी ज़िंदगी खौफ, वसवसे और इंतशार का शिकार हो जाती। इंसान का सकून ख़त्म हो जाता, क्योंकि जिन्नात शक्ल बदलने और तेज़ी से हरकत करने की सलाहियत रखते हैं। अल्लाह ने अपनी रहमत से हमें उनके फितने से बचाया और उनको हमारी नज़रों से ओझल रखा। दूसरी हिकमत यह है कि ये दुनिया आजमाइश की जगह है। अगर जिन्नात खुले आम इंसानों के सामने आते तो ईमान बिल गैब, गैब पर ईमान का तसव्वुर कमज़ोर पड़ जाता। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया है, अल्लज़ीना युमिनूना बिल गैब, यानी कामयाब लोग वो हैं जो गैब पर ईमान लाते हैं। तीसरी हिकमत यह है कि जिन्नात और इंसानों का रास्ता और ज़िम्मेदारियाँ अलग हैं। अल्लाह ताला ने इंसान को ज़मीन की खिलाफत के लिए मुंतखब किया है और जिन्नात को इंसानों की आजमाइश और इम्तिहान का हिस्सा बनाया है। अगर दोनों एक दूसरे के साथ खुले आम रहते तो ज़मीन फसाद और फितनों से भर जाती। तो जिन्नात का वजूद एक हकीकत है, मगर वो अल्लाह के हुक्म से हमारी नज़रों से छुपे हुए हैं। हमें उनके बारे में हद से ज़्यादा डरने या उनके पीछे लगने की ज़रूरत नहीं, बल्कि हमें अल्लाह पर तवक्कल और उसकी पनाह मांगने की ज़रूरत है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया है कि सूरह अल फलक और सूरह नास पढ़कर अल्लाह की पनाह मांगे। अज़ान और कुरान की तिलावत से जिन्नात भागते हैं और सबसे बढ़कर ईमान और तकवा इंसान को हर शर से महफूज रखता है। लिहाजा हमें ये समझना चाहिए कि जिन्नात को हमसे छुपाया जाना दरअसल अल्लाह की रहमत है, ताकि हम अपनी ज़िंदगी सकून, इबादत और अल्लाह की याद में गुजार सकें, ना कि खौफ में।